अस्सलामुअलैकुम सामीन। 8 रबीउल अव्वल और 24 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है बीजेपी की नई चाल। आपको पता ही है कि गुज़िश्ता 21 सितंबर को बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रमेश बिधूड़ी ने पार्लियामेंट में नहायत ही गलत ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए बहुजन समाज पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली पर तंज़ किए थे। उनको आतंकवादी, मुल्ला, कटवा क्या क्या अल्फाज कहे, तो बहुत सारे अल्फाज हैं जो वीडियो वायरल हुई है। बीजेपी ने निहायत ही गलत तरीके से बहुत मामूली कार्रवाई करके दामन छुड़ा लिया है कि एक नोटिस जारी कर दिया है। उधर लोकसभा के स्पीकर ने सिर्फ इसलिए कि वो बरसर इक़्तिदार पार्टी से हैं उनको चेतावनी और वार्निंग देकर छोड़ दिया है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन अब जब न सिर्फ मुल्की बल्कि दुनियावी सतह का दबाव बढ़ा तो बीजेपी ने नई चाल चली है। नई चाल ये है, बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट और वज़रा कल से 24 घंटे पहले से ये कह रहे हैं कि दरअसल कुंवर दानिश अली ने ही रमेश बिधूड़ी को भड़काया था और उनके भड़काए में आकर उन्होंने ऐसा कह दिया। दानिश अली ने इसका वाज़ेह जवाब दे दिया है कि लोकसभा के रिकॉर्ड पर सब कुछ है, हमारे चेक कर लिया जाए। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हमने वज़ीर आज़म की साख को बचाने के लिए, उनके वक़ार को बाकी रखने के लिए कुछ कहा है, कोई गलत बात नहीं कही है। बहरहाल बिधूड़ी को बचाने के लिए बीजेपी जिस तरह की चाल चल रही है उसके मकरू अज़ाइम का पता चलता है और मामला इतना ऊपर चला गया है और अपोजिशन लीडर उनके घर जा रहे हैं और ख़ुद बीजेपी कई वज़रान भी उनकी मज़म्मत की है। अब देखना यह है कि अगर लोकसभा के स्पीकर कोई ढंग की मुनासिब कार्रवाई करते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो यही समझा जाएगा जो हमारे वज़ीर आज़म ने कुछ दिन पहले कहा था। वज़ीर आज़म ने कहा था कि नई पार्लियामेंट की मियाद घर से थोड़ी है लेकिन इसमें कुछ ऐतिहासिक और तारीख़ी काम अंजाम दिए जाएंगे, कुछ तारीख़ी कारनामा होगा। यकीनन बिधूड़ी ने जो कुछ कहा है वो तारीख़ी है। वो अक़लियती फ़िरक़े के एक मेंबर पार्लियामेंट पर ऐसी गहरी चोट लगाने की कोशिश की है कि पूरे समाज को लपेटने की कोशिश की है। ऐसी बदतमीज़ी, ऐसी बदज़ुबानी, ऐसी गलत बात माज़ी करीब में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के पार्लियामेंट में कहीं देखने को नहीं मिलती है। इसकी जितनी मरम्मत की जाए कम है। इसलिए से मैं अपोजिशन पार्टियाँ यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने मामले को ठीक से उठाया है। और उधर जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान जारी किया है और कहा है कि पार्लियामेंट की यही तस्वीर है तो फिर बाहर आकर क्या होता होगा। उधर मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातहू ने भी बड़ी अहम बात उठाई है और कहा है कि इससे पता चलता है कि बीजेपी और आरएसएस की अपने लोगों को ट्रेनिंग किस तरह की होती है। बहरहाल अब गेंद सरकार के पाले में है। अब देखना यह है कि बिधूड़ी के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती भी है या नहीं होती है, या मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। पूरे मुल्क की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं। अभी तक इस बारे में हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब और हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब ने भी कुछ नहीं कहा है। अभी बात निचली सतह पर है, ये ऊपर के लोग मोहर बलब हैं, बिल्कुल खामोश हैं। उधर कुंवर दानिश अली को मुल्क की सतह पर हिमायत मिलती जा रही है। क्यों? इसलिए कि वो मज़लूम हैं।